नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण। त्रयोदश सर्ग जब जो सब मूर्खों को प्रिय है और सदा भोग रूपी अनर्थों को देने वाली है, उस लक्ष्मी की निंदा इस 13 सर्ग में की जाएगी। श्री राम जी बोले, हे मुनि, जो इस संसार में रहने पर अनेक सुख का कारण मनुष्य उदार मानी गई है, वो निंदित अर्थों को देने वाली लक्ष्मी भी केवल मोह के लिए है। जैसे वर्षा काल में नदी अनेक बड़े बड़े मलिन तरंगों को धारण करती है, ऐसे उत्साह की अधिकता से अनेक मनोरथों की तरंग वाली मूर्ख मनुष्यों को वह यह बहाती है। इस लक्ष्मी से अनेक दुष्ट चेष्टा करने वाली चिंता रूपी कन्याएं उत्पन्न होकर ऐसी बढ़ती है जैसे नदियों में तरंग। ये अभागिनी एक स्थान में कभी नहीं ठहरती, किंतु जली हुई अथवा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाली असती स्त्री के समान इधर उधर दौड़ती फिरती है। श्री रामाचर्येऽस्मिन् तुलारा संसारे परिकल्पिता, श्रीर्मुने परिमोहाये सापि नूनं खलसदा। उल्लास बहुलानंद कल्लोला नलमाकुलान् जरान् प्रवहति स्फारान् प्रावृशिव तरंगिनी। चिंता द्वितरो वायो वन्यो भूरि दुर्ललितैरिता, चंचला प्रभवत्यस्यास्तरंगा सरितुरिता। एषा हि पदमेकत्र न निघ्नादि दुर्भगा, दग्धेवानियताचारमितश्चेतस्वधावती। इसके शरीर को कहीं से छू अर्थात बे की जाए, बाहर ली जाए तो अत्यंत दाह उत्पन्न करती है, और अपने भीतर नाश को ही ऐसे दान करती है जैसे दीप शिखा छूने से दाह और खाद खट जल को। उन्नयन्ति परम दाहम परामृष्टांगिका स्ते, विनाशमेव दत्तेऽन्तर्दीपलीकेव तज्जलम्। गुणागुण विचारेण विनैव किल पार्श्वगम्, राजप्रकृतिवन्मूला दुरारूढ़ा वरमदे। दुख से उपार्जित ये लक्ष्मी राजाओं की प्रकृति के समान गुणवान और मूर्ख का कुछ भी विचार न करके जो समय रहता है उसी से निपट जाती है। जिन कर्मों का फल रूपी दोष रूपी सर्प के विष के बढ़ाने का हेतु होता है, उन्हीं कर्मों से यह लक्ष्मी बढ़ती है। जिन कर्मों के फल रूपी दोष रूपी सर्प के विष के बढ़ाने की हेतु होती है, उन्हीं कर्मों से यह लक्ष्मी बढ़ती है। करुणा तेन तेनैषा विस्तारमनुगच्छति, दोषासि विषवेगस्य यच्छूरं विस्तरायते। ये मनुष्य दया स्नेहादि द्वारा तभी तक सुशील और कोमल रहता है जब तक लक्ष्मी इसको नष्ट और कठोर ऐसे नहीं करती जैसे वायु बर्फगो। ये मनुष्य दया स्नेहादि द्वारा तभी तक सुशील और कोमल रहता है जब तक लक्ष्मी इसको उष्ण और कठोर ऐसे नहीं करती जैसे वायु बर्फगो। तावच्चित मृदुस्पर्श परिस्वेच जनी जना, प्राप्ति महिमं भाव श्रिया न परुषी कृता। बड़ी बुद्धिमान सुकृतज्ञ उपकार को मानने वाले, सबसे प्रीति रखने वाले और कोमल मनुष्यों को भी ये लक्ष्मी ऐसे मलिन कर देती है जैसे धूलि की मुट्ठी रत्नों को। बड़ी बुद्धिमान सुकृतज्ञ उपकार को मानने वाले, सबसे प्रीति रखने वाले और कोमल मनुष्यों को भी ये लक्ष्मी
ऐसे मलिन कर देती है जैसे धूलि की मुट्ठी रखने को। प्राज्ञासुराकिदज्ञाश्च पेशलामिदवस्तये पांसु मुष्टेव मनसे सियादे मलिनीकृता। हे भगवान, ये लक्ष्मी सुख के लिए नहीं किंतु दुख के लिए ही बढ़ती है। यदि रक्षा करो तो रक्षा करने वाले का नाश इस प्रकार धारण करती है जैसे विष की लता मृत्यु को। न श्री सुखाय भगवन् दुखाय वही वर्धते गुप्ता विनाशनम धत्ते मृत्युम विशलतायदा। श्रीमान हो के निंदा रहित हो, सूर हो के अपनी बड़ाई न करे, प्रभु की समदृष्टि हो, ये तीनों पुरुष संसार में दुर्लभ है। श्रीमान हो के निंदा रहित हो, सूर हो के अपनी बड़ाई न करे, प्रभु हो की समदृष्टि हो, ये तीनों पुरुष संसार में दुर्लभ है। श्रीमान जननिंदेश्च श्रीमान जननिंदेशो सुरस्वाप्या विकत्तन समदृष्टि प्रभु सैव दुर्लभा पुरुषाश्रये। यह श्री महाभयंकर दुख रूपी सर्पों की गहन गुहा और मोर रूपी गजेंद्रों के लिए विंध्याचल की तटी है। यह श्री महाभयंकर दुख रूपी सर्पों की गहन गुहा और मोह रूपी गजेंद्रों के लिए विंध्याचल की तटी है। ऐसा ही विषमा दुख भोगिनाम गहना गुहा गणमुहा गजेंद्राणाम विंध्ये शैलमातरी। ये सरकारी रूपी कमलों के लिए रात्रि है, दुख रूपी कुमुद के लिए चंद्र की चांदनी है। ये सरकारी रूपी कमलों के लिए रात्रि है, दुख रूपी कुमुद के लिए चंद्र की चांदनी है। और परमार्थ दृष्टि रूपी दीपक के लिए महावात्या अर्थात आदि व तरंग युक्त नदियां। सत्कार्ये पद्म रजनी दुख कैरव चंद्रिका सुदृष्टि दीपिका वात्या कल्लोलौगध तरंगिनी। सत्कार्ये पद्म रजनी दुख कैरव चंद्रिका सुदृष्टि दीपिका वात्या कल्लोलौघ तरंगिनी कल्लोलौध तरंगिनी। भ्रांति और भय रूपी मेघों के लिए पूर्व की वायु है, विषय रूपी विष को बढ़ाने वाली, विकल्प रूपी धान्य को बढ़ाने की क्यारी है। भ्रांति और भय रूपी मेघों के लिए, भ्रांति और भय रूपी मेघों के लिए पूर्व की वायु है, विषय रूपी विष को बढ़ाने वाली, विकल्प रूपी धान्य की बढ़ने की क्यारी। खेद और भय की उत्पन्न करने के लिए, खेद और भय की उत्पन्न करने के लिए, खेद और भय को उत्पन्न करने के लिए सर्पिणी है। भ्रांति और भय रूपी मेघों के लिए पूर्व की वायु है, विषय रूपी विष को बढ़ाने वाली, विकल्प रूपी धान्य को बढ़ने की क्यारी है। खेद और भय को उत्पन्न करने के लिए सर्पिणी है। संभ्रमा भ्रादि पदवी विषाद विषवर्धिनी केदारिका विकल्पानाम खेदाये भयोगिनी। वैराग्य रूपी लता के लिए पाला, वैराग्य रूपी लता के लिए पाला, दुष्ट विकार रूपी उल्लूकों के लिए रात्रि, विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु का दंड, सुगंधा रूपी कमल के लिए चांदनी है। वैराग्य रूपी लता के लिए पाला,
दुष्ट विकार रूपी उल्लुकों के लिए रात्रि, विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु का आनंद, और सुजनता रूपी कमल के लिए चांदनी है। वैराग्य रूपी पीर रूपी लता के लिए पाला था बर्फ, दुष्ट विकार रूपी उल्लुकों के लिए रात्रि, विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु का दंत, और सुजनता रूपी कमल के लिए चांदनी है। इमं वैराग्य बल्लीनां विकारो लुकयामिनी, राहु द्रष्टा विवेकेन्द्रो सौजन्या भोज चंद्रिका। इमं वैराग्य बल्लीनां विकारो लुकयामिनी, राहु द्रष्टा विवेकेन्द्रो सौजन्या भोज चंद्रिका। यह इंद्र की धनु सदृश क्षणभंगुर और नाना रंग से मनोहर, ये इंद्र की धनु सदृश क्षणभंगुर और नाना रंगों से मनोहर, बिजली के समान चंचल और उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाले मूर्खों का आश्रय ले दिए। ये इंद्र की धनु सदृश क्षणभंगुर और नाना रंगों से मनोहर, ये इंद्र की धनु सदृश क्षणभंगुर और नाना रंगों से मनोहर, बिजली के समान चंचल और उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाले प्राय मूर्खों ही का आश्रय लीजिए। इंद्र की धनुष सदृश क्षणभंगुर और नाना रंगों से मनोहर, बिजली के समान चंचल और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली तथा प्राय मूर्खों ही का आश्रय लीजिए। इंद्रायो दवदालुल नाना राग मनोहरा, इंद्रायु दवदालुल नाना राग मनोहरा, लोड़ा तरी जीवोत्पन्न दुमसी नीच जलाशया। दुष्ट कुल के उत्पन्न होने के वाली चवनी चंचलता से जंगली नेवली की शीश प्रतीत आए। दुष्ट कुल में उत्पन्न होने वाली अपनी चंचलता से जंगल की नेवली को भी इसने जीत लिया है, और दूसरों को ठगने में ग्रीष्म ऋतु के मृग तृष्णा से भी आगे बढ़ी हुई है। दूसरों को ठगने में ग्रीष्म ऋतु की मृग तृष्णा से भी आगे बढ़ी है। दुष्ट कुल में उत्पन्न होने वाली अपनी चंचलता जंगली नेवली को भी इसने जीत लिया है। दूसरों को ठगने में ग्रीष्म ऋतु की मृग तृष्णा से भी आगे बढ़ी है। चापला बजितारण्ये नकुली नदा विमलम वनदात परे, जीतोग्र मृग तृष्णिका। चापलावजितारण्ये नकुली नदा विप्रलम्बन तात्पर्ये, जीतोग्र मृग तृष्णिका। तरंग के समान क्षण भर में एक रूप से नहीं ठहरती, तरंग के समान क्षण भर में एक रूप से नहीं ठहरती, दीप की शिखा के समान अत्यंत चंचल है। तरंग के समान क्षण भर में एक रूप से नहीं ठहरती, दीप की शिखा के समान अत्यंत चंचल है, और इसकी गति सर्वथा जानी नहीं जाती। लहरी वही करूपेना पदम चेणाम कुर्वती, लहरी वही करु सेना पदम चेणाम कुर्वती। चला दीप शिखा शिखे वादी दुर्गे आगति गोचरा, लहरी वही
रूपेण पदम चेणाम कुर्वती चलादीपसिकुरे वादी दुर्गेया गति गोचरा। युद्ध में व्याकुल मनुष्य रूपी हाथियों के कुल को नाश करने के लिए सिंह के समान, खड्गधारा के समान तीक्ष्ण और कठोर हृदय वाले मनुष्यों को आश्रय करने वाली है। तरंगे के समान क्षण भर में एक रूप में नहीं ठहरती, दीप की शिखा के समान अत्यंत चंचल है और इसकी गति सर्वथा जानी नहीं जाती। लहरी वैकरूपेण पदम चेणाम कुर्वती चलादीपसिखे वादी दुर्गेया गति गोचरा। युद्ध में व्याकुल मनुष्य रूपी हाथियों के कुल को नाश करने के लिए सिंह के समान, खड्गधार के समान तीक्ष्ण और कठोर हृदय वाले मनुष्यों को आश्रय करने वाली है। युद्ध में व्याकुल मनुष्य रूपी हाथियों के कुल को नाश करने के लिए सिंह के समान, खड्गधारा को समान, धारा के समान तीक्ष्ण और कठोर हृदय वाले मनुष्यों का आश्रय करने वाले हैं। युद्ध में व्याकुल मनुष्य रूपी हाथियों की कुल को नाश करने के लिए सिंह के समान, व्याकुल मनुष्य रूपी हाथियों को नाश करने के लिए सिंह के समान, युद्ध में खड्गधारा के समान तीक्ष्ण कठोर हृदय वाले मनुष्यों का आश्रय करने वाली लक्ष्मी है। युद्ध में व्याकुल मनुष्य रूपी हाथियों की कुल को नाश करने के लिए सिंह के समान, खड्गधारा को समान तीक्ष्ण कठोर हृदय वाले मनुष्यों का आश्रय करने वाले हैं। सिंह विग्रह व्यग्र करिंद्र कुलपोतिनी, सिंह विग्रह व्यग्र करिंद्र कुलपोतिनी, खंगधारे व शिशिरा तीक्ष्ण सयासया। सिंह विग्रह व्यग्र करिंद्र कुलपोतिनी, खंगधारे व शिशिरा तीक्ष्ण सयासया। दूसरे की हरे हुए धनों से धन युक्त और दूसरे के हरे हुए धनों से धन युक्त और अनेक मानसिक दुखों से भरी हुई इस दुष्ट लक्ष्मी में दुख को छोड़ने के किंचित भी सुख नहीं देता। दूसरे के हरे हुए धनों से धन युक्त और अनेक मानसिक दुखों से भरी हुई इस दुष्ट लक्ष्मी में दुखों को छोड़ के किंचित भी सुख नहीं दिखता। नानया बलिदातिन्या दुराधि परिलीनया, नानया परितातिन्या दुराधि परिलीनया, पश्या विभव्यथा लक्ष्म्या किंचित दुखा विदेशुगम। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस पुरुष को इसकी सपत्नी दरिद्रा ने दूर हटा दिया, उसी को ये निर्लज्जा और दुष्ट शीघ्र आदर से आलिंगन करने लग जाती है। बड़े आश्चर्य की बात कि जिस पुरुष को इसकी सपत्नी दरिद्रा ने, सपत्नी अर्थात दरिद्रा और लक्ष्मी दोनों विष्णु भगवान की स्त्री पुराणों में मानी गई है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस पुरुष को स्त्री सपत्नी दरिद्रा ने दूर हटा दिया, उसी को ये निर्लज्जा और दुष्टा शीघ्र आदर से आलिंगन करने लग जाती है। दूरेणो चारितो लक्ष्म्या पुनरेव तमादरात्, औ बतास्कृष्य जीव निर्लज्जा दुर्जना सदा।
ये लक्ष्मी स्त्री के समान मनोहर रूप धारण करके चित्त की वृत्तियों को खींच लेती है। ये लक्ष्मी स्त्री के समान मनोहर रूप धारण करके चित्त की वृत्तियों को खींच लेती है। दुष्ट अर्थों से साथ दे क्षणभंगुर सर्पों की पंक्ति के समान शरीर को लपेटे हुए और पुराने कूप में मनोहर पुष्प की लता के समान दिख पड़ती है। ये लक्ष्मी स्त्री के समान मनोहर रूप धारण करके चित्त की वृत्तियों को खींच लेती है। दुष्ट अर्थों से साथ दे क्षणभंगुर सर्पों की पंक्ति के समान शरीर को लपेटे हुए है और पुराने कूप में मनोहर पुष्प की लता के समान दिख पड़ती है। मनोरमा कर्षति चित्तवृत्तिं कदर्थ साध्या क्षीणभंगुरा च। मनोरमा कर्षति चित्तवृत्तिं कदर्थ साध्या क्षीणभंगुरा च। व्यालाबली गात्रची गावृत्ति तद्वृत्ति गाविवृत्त देहा स्ववृत्तिता पुष्पलतेव लक्ष्मी। ये लक्ष्मी स्त्री के समान मनोरूप धारण करके चित्त की वृत्तियों को खींच लेती है। दुष्ट अर्थों से साध्य क्षणभंगुर सर्पों की पंक्ति के समान शरीर को लपेटे हुए और पुराने कूप में मनोहर पुष्प की लता के समान दिख पड़ती है। मनोरमा कर सरिचेत वृत्तिम कदर्थ साध्या क्षणभंगुरा च। व्यालाबली गात्र विवृत्त देहा स्ववृत्तिता पुष्पलतेव लक्ष्मी। मनोरमा कर सति चित्त वृत्तिम कदर्थ साध्या क्षणभंगुरा च। व्यालाबली गात्र विवृत्त देहा सुवृत्तिता पुष्पलदेव लक्ष्मी। इतिहासे वैष्णवारामायण वाल्मीकि देवदूतो मोक्ष पाए वैराग्य प्रकरणे लक्ष्य निराकरण नाम त्रयोदश सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय जय राम।